की कृपा उत्तरोत्तर बढ़ रहे कलयुग में, जबकि कलयुग में कभी भी संसारिक उन्नति, संसारिक ऐश्वर्य, संसारिक पदार्थों भोगों का हमें लोग लिप्त रहता है, धर्म का मार्ग हट गया। इस बार तो मेरे ख्याल दुर्गा पूजा भी तो नहीं हुआ ना, नहीं हुआ ना। देखो उत्तरोत्तर चुन चुन कर भक्ति से निकाल रहे, किसी को भक्ति मार्ग पर आने नहीं दे रहे। क्यों? इसीलिए है सब सत्ययुग बीता, त्रेतायुग, द्वापरयुग, तीन युग बीत गए। क्या कलयुग सबसे ज्यादा प्यारा है, सबसे छोटा युग बता रही है पुराणों में। सबसे कम उम्र का समय ये कलयुग, पाप की जड़ और मलिन है। इनमें मनुष्य का मन पापयुग समुद्र में मछली बना हुआ, इसे ध्यान एक बार पूजन नहीं करता। ऐसा तरह कलयुग में राम नाम, भगवान का नाम ही मनोवचित फल देने वाला है। अगर आपने मनोकामना पूरा कर भी किया तो ईंधन के अभाव से अग्नि बुझ जाता है। इसी तरीके से आपका कामना, जो कामना ज्यादा कलयुग में करने का प्रेरणा माया देता है। माया से प्रेरित मनुष्य, माया जाल में फंसा हुआ मनुष्य उत्तरोत्तर कामना करता है, कभी रोग का, कभी क्रोध का, कभी कोई भी संसार के पदार्थों का माया जाल में फंसा हुआ प्राणी। सिर्फ हमारा सत्संग में आपने देखा भी है, शुरू से लेकर आखिरी तक भक्ति बढ़ते जाएगा। पापात्मा को कभी परेशानी अगर लगता है, वो पापात्मा हमेशा के लिए हट जाता है इस भक्ति मार्ग से। ये माया से रचा हुआ संसार है, जिसे तो मृत्यु समझता है, वही तो जीवन है। जहाँ तक है आपको भगवान का मिलन का भी कामना ना करे, ये तो 1000 बार बोले। इससे ज्यादा भक्ति, सच्चा भक्ति वही भक्ति के लिए की जाए। भगवान से, भगवान को मिलने का भी उत्कंठा, जो व्याकुलता है नहीं करो। भगवान तो भक्तों के लिए ढूंढ ढूंढ कर आएगा। सर्वव्यापी परमात्मा सबका पालन पोषण करना, सबका रक्षा करता है। 7 लोग ऊपर, 7 लोग नीचे, 14 लोग तुम। सबसे ये भूतल है, सबसे ज्यादा उत्तम है, क्योंकि भूतल में किया हुआ कर्म, जो कर्म का फल है नरक भोगेगा, भूतल में किया हुआ कर्मों का फल स्वर्ग भोगेगा। स्वर्ग और नरक जो भोगने का मंजूर तो ये भूतल में होता है। इस भूतल में जन्म हुआ, मानव जन्म 84 लाख योनि के बाद मानव जन्म आपको मिला है। इसमें सूर्यास्त से पहले जल्दी से जल्दी रोशनी में सब काम करो, बड़ा चुस्ती से करो। कोई रोग नहीं, कोई ताप नहीं, कोई दुख नहीं, कोई दैन्य नहीं है। मैं ईश्वर का अंश है, परमात्मा। आत्माओं का भी आत्मा है परमात्मा। सब पूर्ण प्राणियों में ईश्वर का दर्शन करना, हमेशा सोचता रहे भगवान मैं आपसे पूछना मांगू, मांग कही तो आप उस शिशु पुत्र नहीं है, आप भक्त में तो नहीं है, भक्ति में तो नहीं है। छोटा शिशु बच्चा तो कभी माँ बाप से कुछ मांगता नहीं है। माँ का ध्यान हमेशा छोटा शिशु पुत्र में होता है। मैंने आपको ज्ञान तो जरूर बताया, ये ज्ञान का युग नहीं होकर भी, ये ज्ञान का युग नहीं है। कलयुग पाप की जड़ और मलिन है, पाप की जड़ और मलिन है। इनमें मनुष्य का मन पाप समुद्र में मछली बना हुआ, इसे ज्ञान एक पूजन नहीं होता। ज्ञान का सत्य का ये वाली लीड इसमें लगा लो। ज्ञान ये तो त्रेतायुग का पूजन का, कलयुग का। सत्य, त्रेता और द्वापर युग, 3 युग बीत गया। चौथा युग ये है। चौथा युग में कभी माया ने किसी को प्रेरणा देता है,
को भी दोष न दो, किसी से भी वही भाव नहीं रखो। अब बोलेंगे ना इन्होंने ऐसे कर दिया, हमको हमारा पति छीना, हमारे ये छीना, हमारा को दुखी कर दिया। आपको कौन दुखी कर सकता, बताना जरा। आपको कोई दुखी नहीं कर सकता। जीवात्मा स्वयं अपना मित्र और शत्रु है, स्वयं मित्र और शत्रु है। जिसने अपना मन और इंद्रियों को, शरीर को जीत लिया वो स्वयं मित्र है। जिसने नहीं जीता आप ही शत्रु है। शत्रु और मित्र कोई और नहीं है, आप ही स्वयं है। जो भगवान का कृपा शक्ति अनंत कोटि भगवत शक्ति का स्वामी है। कृपा शक्ति छोटी कोई बात नहीं है। सभी भगवती शक्तियों का स्वामी है जो कृपा शक्ति। भगवान का कृपा जिस पर होता है वो हर अवस्था में संतोषी, उसका कोई खास घर नहीं है, कोई खास घर नहीं है। जड़मती है ऐसे भक्ति मुझे प्रिय है। भगवान का प्रिय भक्त बन जाओ, आपको गड्ढे में भी गिरा दे तभी आप प्रसन्न रहो। बोलना तुम तो नाटक करता है, नाट्य मंच पर हमको आप तो अनादि काल से खिलाड़ी है, खेलता रहता है आप तो हमारे ऊपर। माया का पोल जानने के बाद आप सुखी दुखी नहीं रहेगा। बेचारा कंकाल है, सुखी दुखी रहता है। समझा में रहो, हर अवस्था में संतोषी, उसका कोई खास घर नहीं है। जन्मती है ऐसे भक्ति मुझे प्रिय है। हर अवस्था में संतोष लेना। फिर अनादिकाल से खिलाड़ी खेल खेल रहे, तेरा खेल कब तक होगा? तेरा फोन तो मैंने जान लिया। आप चाहत तो क्यों कर रहे? कभी सोचा है तुमने चाहे हुआ वस्तु, चाहत किया हुआ वस्तु, चाहत किया वस्तु अपवित्र हो जाता है। कहते मैंने तो नहीं दिया ना, तुम पुकार कर मांगता है। मैंने तो अपनी जगह, तुम भी अपनी जगह। तुमने मुझे खिलाड़ी समझ रखा, अनादिकाल से मैं खेल खेल रहे। तुम तो नाटक करता है। मैंने तुम्हें एक एक पाठ दिया, पाठ खेल प्ले होने के बाद तुमको अपने परम धाम में आना है। तुम इधर थोड़ी रहना, इधर का टेंडर लिया हुआ काम के लिए आया। विश्वामित्र और मेनका को विश्वामित्र का भक्ति से हटाने के लिए, विघ्न बाधा डालने के लिए मेनका को भेजा। मेनका उधर पर हर दशा नहीं सोचे थे ऋषि मुनि में। लेकिन आप ये कान खोल कर सुनो, आपका खेल मेरे साथ नहीं चलेगा। आपको तो अभी 36 साल से मैं आपको लगातार एक दिन नहीं छोड़ा। 36 साल का लोग इधर बहुत सारा बैठा ही है, वो भी मानव है। कैसे शक्ति भगवान का कृपा शक्ति से रह रहे। लेकिन ध्यान करना, बीच में आपके ऊपर आपके साथ कीटाणु ना आए, कीड़ा ना पड़ जाए, कामना का कीड़ा ना पड़ जाए। कामना तो बड़े बड़े लोगों को, ऋषि मुनियों को बदल करवाता है। हर अवस्था में संतोषी, उसका कोई खास घर नहीं है। जन्मती है ऐसे भक्ति मुझे प्रिय है। सभी आश्रमों का पिता है गृहस्थाश्रम। आपको ऊपर इस भूतल पर आपका जन्म हुआ, 84 लाख योनि में आप श्रेष्ठ मानव योनि में आया। सबसे बड़ी बात है आप भूतल पर हुआ, आप नरक और स्वर्ग नहीं है। स्वर्गवासी तो रोएगा, मानव को देखकर ईर्ष्या करता है। स्वर्ग में पुण्य बल समाप्त होते, कुंकर उच्चकर आदि में विपर्य कर एक मूढ़ पुरुष हर जन्म में असुर योनि में पैदा होकर ईश्वर तक ना पहुंचकर नीचे गति में पड़ा रहेगा। लेकिन तुमने काम टेंडर लिया हुआ, तुमने जो काम कर दिया ना, कर दिया। तुम्हें बीच में कौन प्रेरणा देता है? ना चाहते हुए भी पाप का भागी कौन बनाता? तुम्हें काम नहीं, पाप का भागी बनाता। रजोगुण से ऊपर में काम ही क्रोध है।
मनुष्य को पाप में ओर ले जाता है। उसका मुंह बहुत बड़ी है, उसका वैरी जान। काम से क्रोध तुमने कामना किया, काम से क्रोध, क्रोध से लोभ, लोभ से मोह, मोह से चैतन्य नाश, बुद्धि नष्ट हुआ तो पशु हुआ। अभी मेरी वाणी आपको बेशक समझ में नहीं आया, लेकिन आपका रोग रोग में इंजेक्शन लगता है, इसका दर्द तो नहीं हो रहा। वाणी से सृष्टि का उत्पत्ति है। 38 साल से मैं बोल रहे, तुम 3 दिन खुश रहो। खुश रहने का मतलब ये नहीं है पत्नी से बात करना बंद करे, झगड़ा किसी से मतलब नहीं है, स्वार्थ बुद्धि नहीं है। तुमने चांद अंधकरण परमात्मा में लीन हो जाता है, अंतकरण नहीं होता है, वो संसार में उलझता रहता है। गलती से भी तुम अति लोभ का भाव को अमृता अकार्य में लेकर व्यक्त चेतना होगा, अभाव तेजी से मैं बाहर की गति सुखी अभिमान का अभाव, अभिमान का अभाव, दंभ का अभाव, प्राणी मात्र पर दया, अति लोभ का अभाव को अमृता अकार्य में लेकर व्यक्त चेतना होगा, अभाव तेजी से मैं बाहर की गति सुखी अभिमान का अभाव। ये सब देवी संपादा मनुष्य में प्राप्त हो जाता है। मुझे पता है बहुत सारे लोग मेरी वाणी समझ में नहीं आता, परेशान मत हो। इंजेक्शन लग रहे, इंजेक्शन में थोड़ा सा दर्द तो होता ही है ना, दर्द के बिना रोम रोम में गिरा मेरे सब करूँ अवतार है, उसका रोम मेरे अच्छा है, वही रोम वो अच्छा में आपको समय ज्यादा हो गया, अंधेरा हो रहे, काफी पहले से मेरे बैठा। समय सबसे बड़ा बादशाह है जो सत्संग के लिए व्याकुल होता है। और कहना भगवान का कृपा शक्ति इनके ऊपर हाथ कर कमल कर सिर पर लगा रहे होंगे। तुम्हें तो सत्संग और भक्ति के संबंध बात में जिस आदमी को व्याकुलता होता है, तुम संसार सागर दरिया ऊपर से दिख रहे, ये नहीं है सब काम खत्म हो गया चले ऐसे नहीं होता। एक दिन पहले से अभी इधर बैठे वो बहुत सारे सालों को उनसे बिना बोलकर पता है कल से तैयारी करना, आपका इधर आ जाए, है ना। आज का सत्संग की तैयारी कल से कर रहे हैं, अब रहना बहुत सारे लोग पता चल जाता है, उनको वही व्याकुलता है कल सत्संग में जाना है। जिसने सोचा सब काम हो गया, खत्म हो गया, सो भी गया, खाना भी खा लिया, चलो उठे चाय ऐसे भी लोग इधर बैठा है। हम सोचे कि इनको कैसे पता चलता है, तो चल जाता है। हमें एक नजर तो देख भी तो नहीं ना, सब नहीं रहते ना सबको। आपके घर में देखते हैं ना, आपके घर में इससे कम लोग है, कम लोगों में थोड़ा सा समय में देखकर पहचानता है। हजारों मनुष्य में से कोई बिना इस स्थिति का प्राप्त करता है। इन यत्न करने वाले योगियों में कोई बिना ही मुझे जान पाता है। जिसने जल्दी किया उन्हें इस स्थिति लाभ से अधिक लाभ को बड़ा नहीं मानता, भारी दुख से इस स्थिति को नहीं छोड़ता, तब उस दुख संयोग से रह जाए। सभी को योग समझना चाहिए। ये योग बिना घबराए हुए नित्य के साथ साधना चाहिए। जब मन शांत हो जाता है तब उस पाप से रज निरंजन योगी की मेरे समझ में नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, लग जाएगा समझ में। जब मन शांत हो जाता है तब उस पाप से रज निरंजन योगी की ब्रह्म स्वरूप अति उत्तम अनंत को प्राप्त होगा। कुत्ते को देने की तरह बचा हुआ भोजन कुत्ते को देता नहीं सही है। भक्ति के लिए व्याकुलता है, यही धड़प तो मेरा प्रिय है, वो मेरा प्रिय भक्त है। भगवान का मिलन का अभिलाषा ना करो, भगवान व्याकुल हो जाएगा भक्तों को मिलने के लिए। सर्वव्यापी है, सर्वदेवों पर भरपूर है, सबका पालन पोषण करने वाला है। लेकिन अंतर्यामी तो हमारे अंदर ये वो सोचता है मेरे प्रिय भक्त के साथ मैं मिलन करना है। मैं अनेक रूप धारण करता है, मैं अंदर मुझे पता है जिसने ये भक्ति के लिए तड़प होता है उसको अवश्य
मैं आपको, मुझे पता है ये तो कितने ग्राम लोग रो पागल हो रहे हैं आप रोज। आपका रोना इधर का तो मैं देख रहा, मुझे तो वैसे ही दिखता है जो व्याकुल, जो भक्ति के लिए व्याकुल होता है उनको महान भगवान का कृपा शक्ति आपका सिर पर। आप बेशक किसी जंगल में रहो, कीचड़ में रहो, आप इस लोग जब तेरा मुक्ति इस मोहरूपी दलदल कीचड़ है, जब तेरा मुक्ति इस मोहरूपी दलदल को पार हो जाएगा तब तुमने सुना। अब सुनने में आने वाला इस लोक और परलोक संबंधी, इस लोक और परलोक संबंधी सभी भोग विलासों से वैराग्य प्राप्त हो जाएगा, नफरत हो जाएगा, भोगों में मिट्टी आएगा, आसक्ति से रहित पुरुष कर्म मुक्त हो जाते हैं। सब पुत्री, माता पिता, पति पत्नी, पुत्री, सारे संसार का पदार्थ, हाथी घोड़े महल तुम्हें कभी सुख नहीं देता, धक्का देगा। ये मरणशील मनुष्य के लिए क्या कोई सुख दे सकता है? अज्ञान के कारण इधर उधर भटकता है, जल्दी होता है, किसके लिए पहले जल्दी दे दो। तुम 3 परिवार तक का पीढ़ियों तक का भगवान ने पहले ही योजना कर रखा है। अज्ञान के कारण तुम जिसका पालन पुत कपूत पर क्रोधन संचय, पुत सपूत पर क्रोधन संचय, कौन सा तेरा कौन सा संतान है तुम संतान लेकर आए? इतनी मर्जी तू कर बेटा भाई उधार कर लेगा, तेरे साथ कोई नहीं जाएगा, तू अकेले ही अपना है, तेरे साथ कोई नहीं जाएगा, कोई संसार के पदार्थ नहीं जाएगा। अज्ञान के कारण, मूर्खता के कारण, जैसे कुत्ता सूखा खड्डी चबा चबा कर वो जिद में आ जाता है, मैं इसे खून निकलवा कर ही छोड़ेगा। पूरा दिन पूरी रात चबाएगा, सूखा खड्डी है उसके अंदर, खून तो है नहीं। 1-2 दिन के अंदर चबा चबा कर खून आता है, खुश हो जाता है। देखा मेरा गीत देखो, हड्डी से खून आया, बताओ खून किससे आया? उसका अपने ही खून है। समय सबसे बड़ा बादशाह है, तुमने पीस कर परेशान होकर, दुखी होकर, भाग दौड़ी कर तुमने सब कुछ बनाया, ये क्षण अद्भुत कर है, तुम्हारे को कोई नहीं पूछता। तुम क्या अपना पिता, माता पिता जो जीवित नहीं है, पिता महा का रोज याद करते, रोज बैठकर सुबह रोता है, मेरा पिता महा, इसे हमारा पालन पोषण किया है, हमारे को इतना चीजें छोड़ा है, रो रही है, धक्का मार रहे, जानता ही नहीं है, पता ही नहीं है। मानव तो ऐसे ही है, सृष्टि पे रचना अपने सर्वोपकार कर्म सभी भूख प्राणियों में ईश्वर का दर्शन करना। आपने जिसके लिए जितना परिश्रम किया है, सबसे बड़ा बादशाह है। आपको पूछने की बात तो बड़ी दूर की बात है। मरना पर्यंत अनंत चिंताओं से घिरा रहता है, विषय भोग से अतिरिक्त अनंत की कल्पना भी नहीं कर सकता। आप जो विषय के लिए लोग पाता है ना, समझ लेना एक समय में क्षणभंगुर कर रही है संसार, एक क्षण में करोड़ों का स्वामी बन जाते हैं, दूसरे क्षण में दरिद्र हो जाते हैं। मेरा तेरा मन से मिटा दो, उजाड़ से हटा दे, फिर सब तुम्हारा, तुम सबका, तुम न ये शरीर तुम्हारा, न तुम ही शरीर का, ये पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश से न इसी में मिल जाएगा, परंतु आत्मा स्थिर है। तुम क्या है, तुम अपने आप को भगवान को अर्पित करो, यही सबसे उत्तम सहारा है। ये जो ये सहारा को जानता है वो भाई चिंता व शोक से सर्वदा मुक्त हो जाएगा, सर्वदा। मैंने 18 पुराणों को पढ़ना 3 साल का उम्र से लेकर आज तक, आज भी सोए हुए कितने दिन हो गए, 1 मिनट मैंने नहीं सोया।
एक मिनट नहीं सोया, अगर मैं सोएगा मैं इधर कैसे आएगा? मुझे कल ऐसे काम पड़ गया, जो प्रणाम वाले लोगों को मैंने कईयों को बताया ना कईयों का। कल का एक दिन, जबकि आपका 1-2 दिन के लिए मैंने ये प्रणाम बोला था, 2 साल हो रहे, एक बार शुरू कर दिया, प्रणाम करते रहे। मैं कल कर दे, क्योंकि काम से मेरे को फैमिली में बहुत साल के बाद जाते किसी टाइम दे, मैं 3:30 बजे कराया रात को। हाँ बताओ, मेरा नित्य नियम में करते करते चल रहे उससे लेकर मैंने फिर भी आपको ये टाइम नहीं दिया ना। मैंने बोला मेरे को नींद आ रही है, मेरे को भूख लगी है, मुझे खा रही है, आपको पता। लेकिन मेरे साथ जिसने भी जो मेरा वाणी का दुरुपयोग कैसे है, माता पिता के घर के पास घर नहीं होना चाहिए, राख हो जाएगा, झगड़ बगड़ का रोग, कईयों का मृत्यु भी हो जाए। ये बोला मैं कब है, कब बोला बताओ? 36-30 साल पहले बोला। अब मुझे दोबारा बार करने का कोशिश नहीं करना, मेरे पास समय बड़ा कम है। मैं आपको सबको बता तो दिया, मंदिर के पास घर नहीं, राख हो जाएगा। मंदिर के पास घर नहीं, समुद्र पार कर कर जाने वालों को आपको पता है इधर कोई नहीं आएगा। बताया या नहीं बताया? बताया नहीं बताया? बाद में जाकर वो पूरा प्रेत योनि में आएगा। अभी इधर कई लोगों को मैं देखे अपनापन समझ कर अपने साधकों का बेटा कई जो दूर गए हैं, उनका और मेरा वार्तालाप होता ही रहता है। आपको तो पता, बहुत सारे लोग बाहर से आते हैं, वो अपना माता पिता का ये तो क्यों जाते हैं, क्यों करते हैं, ये सब किसी की करे साथ समुद्र जब वहाँ पढ़ेंगे सातों समुद्र एक हो जाते हैं, तब इस अनंत जल में जलपान भी हो जाए, वस्तु तो ध्यान भी हो जाए, सब कुछ हो। असल संपत्ति के कारण ही तो बाहर जाते। उधर पृथ्वी के रोटी कपड़ा मकान प्रबंध किया, नदी श्राप देता है, वरुण देवता श्राप देता है, सब। ये तो मैं 30 साल पहले बोला, कभी कभी 2 साल में तो रिपीट करता है इस बात को, 2-3 साल किया है ना कभी कभी, मैं बार बार उनको नहीं बोलेगा। लेकिन अभी इधर कितने लोग अपना लोग बाहर रहता है ना, उनका पूरा प्रेज यूनी में आ रहा है। मुझे मेरे साथ बात है, मेरे पास मैं कोई वकील थोड़ी लगा हुआ, उनके बाद इनको बोलो, इनके बाद उनको बोलो। मेरे को बोलता हल्का कर देता, मैं कुछ नहीं बोलता, मैंने कहा चुप रहे, तुम किसी लिए जा रहे, पकड़ कुत्ते नहीं काटा, सारे ऋषि सारे सर्दी गर्मी जो मौसम सारे इधर है, ऋषि मुनि सारे इधर निवास करते हैं। कुत्ते की तरह पेट भरकर तो सो जाता है, ऐसे तो नहीं है। इधर वेद पुराण, ये वेद पुराण आपका सभी, आपका जितने सभी है, मुझे भी इतनी सभी मिला है। आपको पता है मैंने 1030 पेज रामायण लिखा कई साल पहले। हाथ उठाओ जिसने मेरा पुराण लो, मैंने लिखा हुआ है 130 पेज, हाथ उठाओ जोर से। तो मैंने तो ये कभी 25 साल पहले लिखा हुआ, 25-30 साल, आपको सब चीज मैंने बताया। लेकिन ये बताए हुआ लोग अभी बदला नहीं है। जो आदमी मेरे प्रवचन के बिना विरुद्ध करता है ना, मैं उनको छेड़कर थोड़ी पूछेगा तुम ऐसे क्यों किया, मैं नहीं पूछती। तुम तो मेरे से तो 100% अलग होगे। मेरे जीवन में 1 मिनट मैंने टीवी नहीं देखा, किसी जैसे आप लोग क्यों देखता है ना, कोई मेरा इंद्रियों का शरीर में प्रवेश करने वाले इन दरवाजों को, इंद्रियों को बंद करता, विषयों का मन से हटाकर विषयों को मन को प्राणवायु को लोगों को बीच में शांत करके मनुष्य ओम का उच्चारण करते हुए ओम के शरीर को मुक्त इच्छा को चिंतन करते हुए शरीर छोड़ते हैं, वो सर्वश्रेष्ठ गति को प्राप्त होगा। अब मैंने कभी 3 साल के बाद मैं फिर आपको दोबारा रिन्यू करता है। आप भूल तो नहीं किया मेरा प्रवचन, लेकिन मुझे को तो अभी कोई बुक का जरूरत ही नहीं है।
आप देख रहे हो मैं चश्मा तो नहीं चढ़ा, मेरे को भूख नहीं है, सारे मेरे अंदर समाया कुरान। वही कुरान मैंने आपको 2 घंटे प्रवचन करते चले, 1.5 घंटे बताओ प्रवचन तो मेरा 1.5 घंटे का था। जैसे जैसे आपका अपवित्र आचरण कामना पूरी कामा शक्ति जब होता है, धीरे 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 समय कम हो गया ना, 10 मिनट हो गए पिछले बर्तन में, 1.5 घंटे से घिसकता है टाइम। अरे 5 मिनट हुआ, अब आप क्या समझ रखा, अब होगा, अब आप देखते रहो तमाशा। मैंने आपको शुरू से बोला समय सबसे बड़ा बादशाह है, समय देने में सब कुछ मिलेगा। मैंने आपको इतनी भजन जो किया भगवान का संबंधित बात गुरु के लिए या कुछ भी कर्मेंद्रियों को आनंद देता है। आंख बोलता है मेरा परवाह नहीं कर रहे, कर्म तो बात सुनना खुश हो रहे, आंख बोले मेरे को मेहनत कर दिया, लेकिन सीधा भगवान ने मेरे को बिठा दिया। थोड़ा मेरे को भी देखता है ना, मैं तो भी खुश हो गए। कंठ के ऊपर शरीर में प्रवेश करने वाला इन दरवाजों को बंद करता, इंद्रियों को विषय से लगाकर मन को हृदय में रोकर अपना प्राणवायु को भोगों को बीच में स्थापित करता। मनुष्य एक ओम का उच्चारण करते हुए ओम के चिन्ह ईश्वर का चिंतन करते हुए शरीर छोड़ता है। सर्वश्रेष्ठ गति को प्राप्त होता है। रोटी खा लिया, खाना खा लिया, सो गया, टीवी देख लिया, खुश है। आप क्या तुच्छ प्राणी है? आप किसी का गुलामी कर रहे, गुलामी कर आप कुछ हो रहे। आत्मा का भोग तो इंद्रियों का भोगों का भोग में बहुत फर्क है। बेशक आप सब कुछ भोगो, लेकिन आपका आत्मा आनंद है या नहीं? आत्मा बोले तेरे शरीर में मैं जन्म हुआ, प्रवेश हो गया, कर्मेंद्रिय दिया, ज्ञानेंद्रिय दिया, मन इंद्रिय दिया, रूप रस गंध दिखता देश तुम देख का पिंड चेतना कृति मेरे सारे सब अन्य रूप से जल रूप से औषध रूप से मैं प्रवृत्त हो गया। मैं अन्न बनकर तुम्हारे पास आया, वस्त्र बनकर आया। कौन सा वस्त्र कहाँ से आया? जल रूप से आप पंचगौर मंत्र कर रहे हैं ना सभी। रामावतार में दंडक वन में जो वनवास में करता था, पंचगौर मंत्र भी मैं आपको बता दें, मैंने आपको क्या नहीं बताया। शुरू में आप करते थे, करना और होने में बहुत फर्क है। अभी आप ये खड़ीवाल में 28 साल से भक्ति बताते बताते आप अभी भी कर रहे, बड़ा शर्म की बात है। अब करने वाली बात नहीं है, होने वाली बात है। करने में तो परेशानी लगता है, कोई भी काम करे थक जाता है ना। आप सोते समय भी आपके अंदर को अपना हृदय कमल में नित्य विश्राम करता है, राम राम पूछता है, आपको जगाता भी है ना। आपको आता है ना, मेरे को पता है, कईयों को आता है, आवाज आता है। इस समय तेरा बुद्धि इस अभी आपको पता है, जिसने भोगों में आसक्ति है, भोगों में महत्व दिया, टाइम पर आपको बचना पड़ेगा, तब आप याद करेगा। गुरु ने बहुत साल पहले बोला था, किया नहीं है ना। इतनी हिम्मत तो नहीं होगा आपके फिर में सत्संग में आने में। मैंने बोला ना कुछ बातें, कुछ वो मैं अभी इधर नहीं बोले, कुछ बातें मैंने कहा इधर सिर्फ पुराने ही लोग पता है ना। वो भक्ति छोड़कर उसको बहुत जल्दी में आता ना, सवेरे में जल्दी वाला सब हट गया, 90% हटा है, 10% रहा है। मेरा वो बार बोलने का जरूरत नहीं, अपने आप हट जाएगा। भगवान को बहुत अच्छा लगेगा, आराम लगेगा। जब आपको गुलामी करेगा ना भगवान को, खाना पीना सोना ये सब आप करते हो, लेकिन एक अंदर एक तरफ से भोग होता है, एक तरफ से एक देखता है, एक तरफ आत्मा देखता है, बोलता नहीं है आपके सामने आकर। मैं एक तरह का आत्मा में
या मुझे भूख लगता, मैं कभी कभी सोच रही है ये खाती नहीं पीती नहीं, क्या मेरे को बड़ा दुखी दुखी होकर मर गया कोई? अभी भी मैं चाहे 10 मिनट तक मैं अपने घर जाकर सो जाए, ऐसे नहीं किया, ये करने में थकावट भी नहीं होता। लेकिन कलयुग में सबको भक्ति से हटाएगा। देखते रहो, मैंने आपको बोला है आपके पुरम में जो भक्ति मेरे से अलग होगा, तैयारियां माया कर रहे हैं, बड़ा तैयारियां हो रही है, आपको दिखता नहीं, ढोलक बजाकर हारमोनियम बजता उधर से भक्तों को हटाने का चक्कर में। बाकी दुर्गा पूजा में लोग पूजा करते हैं ना सारे, आप बताओ सब चीजें बंद हो गए, पुलिस इधर आकर लेके गई, ये क्या कमाल कर दिया। 2 साल से हो रहे नहीं, आपके सामने पुलिस आएगी, पर पुलिस आएगा आपका क्या बिगाड़ेगा? आपका कुछ कोई नहीं बिगाड़ेगा। आत्मा है, सर्वव्यापी है, सर्वदेव प्रभु है, इसी से नीचे कहा जाता है तन मन और पुराण सभी पूर्ण प्राणियों को शरीरधारियों को, इन सभी पूर्ण प्राणियों को शरीरधारियों को आदि अंत न जाना गया, कहाँ से आया कहाँ जाएगा, बीच में निकलने लगे जब शरीर छोड़ते तब नहीं पता कहाँ को गया। दिन का आदि अंत न जाना गया, कहाँ से आया कहाँ को गया, चिंता क्यों करें? आप तो निश्चिंत होकर रहिए, हर अवस्था में संतोषी। 24 घंटे में 1 मिनट भी आपके पास दुख भटकने का हिम्मत नहीं है। नित्य अनंत शांत अनंत तन अनंत परम अनंत रूप अनंत सीम अनंत चिंत्य अनंत त्याग अनंत, आपके पास 1 मिनट ही आ सके, इतनी हिम्मत है माया को। मेरा जो सचमुच जो नित्य अनंत में रहने वाला, मैं पूरा बहुत अभी बहुत साल से बोल रहे आप नित्य अनंत में रहो, आपका समय खराब नहीं करो, आप झगड़ कर काम क्रोध आदि से समय अंधकरण पुरुषों के लिए चारों ओर परमात्मा परमात्मा वो आगे विषय भोग का त्याग कर दृष्टि को भोग व बीच में स्थापित करके मनुष्य एक वर्ण रूप ओम का उच्चारण करते ओम पर चित्त मुक्ति सत्व चंदन करते शरीर छोड़कर समझ में आ रही है नहीं आ रही है, सुरेश नहीं आया, लग गए इंजेक्शन रोग रोग में। गीता मेरे सत्य रूप अवतार है, पूरा गीता रट कर आकर आपको पहले 1.5-2 घंटे के संबंध करते थे ना, 1.5 घंटे से ऊपर 1.5 घंटा करके चले हो गए, 1.5 घंटा सवा घंटा 1 घंटा करते करते आखिरी में 10 मिनट नहीं हो गए, पहले 10 मिनट नहीं, तभी आपको बोला था ना। आप अभी देखते रहो, जब प्रवचन आपका कब होगा समझ लेना, कलयुग तो चारों तरफ मंडरा रहे, अभी आपको दिखता नहीं। जब तेरा बुद्ध इस मोहन में तू कभी जिंदगी में कभी कामना न करे, जो हर अवस्था में संतोषी, तुम्हारा परिवार का पालन पोषण भगवान कर ही रहे, अपना पुरुषार्थ का ज्यादा महत्व मत दो, महत्व देकर करेगा आपको कोई नहीं पूछेगा, आपका समय ही तो खराब हुआ, आपका समय मेहनत, अगर आपने बड़ा योजनाएं बनाए, तुम्हारा योजनाएं बेकार हो गए, पानी में डूब गया, जिसको तो भविष्य बनाता है वो वर्तमान से गुजर कर कूद की तरफ जा रहे, कूद की तरफ जा रहे हैं, तो एक ही अवस्था को बोलता है भूतकाल वर्तमान काल भविष्य काल। भविष्य बताता है, कौन भविष्य कौन देखा, तो भविष्य तो वर्तमान से निकलकर कूद की तरफ जा रहे। आज किसी को जल्दी नहीं है, हर अवस्था में नहीं है किसी को, हर अवस्था में संतोषी, लेकिन मेरे को तो जल्दी है, मैं ज्यादा टाइम नहीं लेना, मैंने ज्यादा टाइम लेकर भी क्या हुआ, बहुत सारे सफर साधकों को अंधेरा हो गए, दूर हो गए, कौन दूर है, अंदर साथ समुद्र पार कर पहले अंदर ही आत्मा, आत्मा को अलग कोई जगह नहीं चाहिए। बुद्धि जब खराब हो जाता है, मंद बुद्धि मक्खी की तरह कभी मिष्ठान में कभी मीठा में, कभी मिष्ठा में कभी मीठा में, कभी कभी की बात नहीं बोलता, हम तो एक ही रस बात करता है। आपको कौन बिगाड़ सकता है कुछ?
आपका धोखा है, आपका कोई बिगाड़ नहीं, कोई नहीं बिगाड़ सकता। बीमल से रूप भयानक रुद्र अवतार से आओ, तभी आप डरोगे। बोलता है हमेशा हर अवस्था में संतोषी, उसका कोई खास डर नहीं है, डरमती है। ऐसे भक्ति मुझे प्रिय, देख लेना चारों ओर का आपको पदार्थ भोग लिप्त रहता है, भोग आपको खुशी साबित कर जाता है। कौन थी? 35 करोड़ देवता समाज करता है। देखा मैंने इनको फंसा दिया ना, कांटे में मछली फंस गया, सारे भूतन पे मानव को मैंने कांटे में फंसा दिया। भोग दे दिया, खुश हो गए, खाया पिया खुश हो गए। तो यही तो संसार है, ये सब तुम करो। असलियत को जानो, सत्य को जानो। सत्य क्या है? सत्य तो वही है, नित्य रहता है, वो नित्य रहता है। परमात्मा में सुख तो नित्य रहता है, नित्य अनंत, शांत अनंत, तन अनंत, परम अनंत, रूप अनंत, चीन अनंत, चिन्ह अनंत, आत्मिक नित्य रहता है। अगर आज आपने कहीं भी जाकर घूम फिर कर खा पी कर भोग है ना, भोगा सकती है ना, किसी से कुछ है ना, मन से चंदा लगा था, तू किस बात का कुछ है? तुम पराधीन में, ये तो होगा पाप नहीं चढ़ता, लेकिन तुम इसका योजना बनाए, 5 ईयर प्लान बनाता है, पंचवर्षीय पद्धति बनाते, भविष्य दूर को देखे, दूर तो दरिया तो दूर है, तो चल चल कर जाकर देखो, चलना पड़ेगा। फिर सिद्ध कमाई की कितनी है, उसके साथ दूध में एक भी मछली का बूंद डाला है, पवित्र हो गए। ये ना सिद्ध कमाई, पवित्र कमाई, असिद्ध कमाई को कॉलम बनाओ। पवित्र कमाई मिलावट का, ये पूरा मिलावट, सब मिलावट खत्म हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। मिलावट को तो पवित्र करने के लिए बीच में कौन आता है? पतलानी मत करने का कौन करता है? बच्चे आएगा मत, शत्रु मित्र बातें तुम्हारा को नानी याद करवाती, माया जाल में फंस कर तुम्हें प्रेम आ जाता, अपनापन आ जाता। मेरा मेरा बोलेगा मारेगा, तेरा तेरा बोलेगा तारेगा। मेरा मेरा बोलेगा मारेगा, तेरा तेरा बोलेगा तारेगा। मेरा मेरा बोलेगा मारेगा, तेरा तेरा बोलेगा तारेगा। कौन है? तुम तो एक क्षण कर रहे, ये संसार का एक क्षण है। मैं तेरी बेवकूफी नहीं है, मैं भक्ति छोड़कर अपना अन्याय में तेरा ठीक है ना, वो अन्याय का कमाई जब भगवान का कृपा होगी, तब उसको न्याय में पवित्र करने के मथानी से मंथन करेगा, समुद्र मंथन की तरह तुम्हारा कमाई का मंथन करेगा। रोज रोज तो होता है पवित्र कमाई, पवित्र कमाई परमात्मा में जाएगा, अपवित्र कमाई संसार में उलझ कर कीचड़ करेगा। जब तेरा बुद्धि इस मोह रूपी बंधन को पार हो जाएगा, उस समय तुमने सुनने में आने वाला सभी भोग विलासों से वैराग्य को प्राप्त हुआ। तुम्हारा असली कमाई, सत्य कमाई, सबसे बड़ा माता पिता का पूजा ही तो करना है। मृत्यु हो गए तो तभी बोलना, देखो हमारे लिए कितना कुछ कमा है। इसी तरीके से हमारा संतान भी हमारे साथ, कलयुग में संतान मानने का इंतजार नहीं है, वो मानने का तो बड़ी दूर बात है, उससे पहले रात मारेगा रोज सुबह। अब सोचे रहे ना, करेगा करेगा करेगा, कोई नहीं करता, आपका कभी नहीं करेगा। करने वाला सिर्फ एक है, वो कौन है? मेरा तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो और कोई नहीं करेगा। इसलिए कभी भी बेवकूफ न बनो, कोई करेगा, करना वरना कोई नहीं है, उल्टा तुम्हारा को धक्का देगा, बदनाम करेगा, परेशान करेगा। लेकिन न्याय का कमाई जो ना तुम्हारा आखिरी यात्रा तक करेगा। तुम्हारा कर्म कांड बंद हो गया, भूतल पर तुम्हारा काम समाप्त हो जाएगा। काम खत्म कर तुम मेरे
काम करने के बाद तुम्हारा मेरा इंतजार है। तुम्हें मैं पूजन पर कृतकृत्य व्याधि व्याधा लिए प्राप्त तेरा ऋणमुक्त होने के लिए कृतकृत्य करने के लिए प्राप्त करने के लिए मैं तुम्हें पूजन पर भेजा काम के लिए। तुम उधर चोरी का अड्डा ना बनाओ, कामना का अड्डा नहीं बना, तुम्हें को मेरे पास आना। अगर तुमने ऐसे नहीं किया करने में तो आखिर तो मैं तेरे इंतजार में आते ही मैं सारी की मुक्ति सर्व की मुक्ति इस लोग में सर्वों की मुक्ति अभी जीते हुए मेरा प्रवचन के अनुसार आपका परम धाम दिव्य धाम पहले भी बोला ना, अभी आपका किसी के पास दिव्य धाम की पता नहीं है, कालांतर में आपको पता चलेगा। दिव्य धाम आपका आंगन में हाजिर होता है हर समय, सोते उठते खाते पीते सब समय। वो दिव्य धाम उन्हीं के ऊपर उतरेगा जो करता नहीं है। करना और होने में बहुत फर्क है। करता नहीं आप कहीं भी बैठा अपना पूरा राम नाम सतयुग का ध्यान करता हुआ ये द्रौपदी का पूजन कलयुग का राम नाम खाली बिना परिश्रमी आपका परिश्रम करने का उम्र नहीं है। 40 साल के बाद कभी सोचना नहीं मैं अभी परिश्रम करेगा। 40 साल के बाद आप निश्चिंत रहो, भोगों में लिप्त रहो, खाते रहो, सोते रहो, घूमते रहो, पहनते रहो। ये तो मैंने सबको 30 साल में बोला था ना आपको सबको ऑफिस में तो 30 साल पहले बोला है। बाल यौवन वृद्धावस्था मरना पर्यंत हमारा जो मैं खुद तो बोल नहीं रही है, मैं खुद नहीं बोले, ये पुराण बोल ले, मैंने पुराण बोल सर आपको बता रहे। बाद में मेरे पास बहुत सारे लोग अभी रोना रो रहे, वो मैं नाम नहीं लेगा। ये बात मैंने 35-38 साल पहले था, मरना पर्यंत अनंत चिंताओं से बोला है ना। मना अभी एक करके कुछ लोगों को आपको बोला मरना पर अब आपको लग रहा है ये इधर आ सकता है आपके बुरन में, पता है ना हालत कैसे है। जबकि मैंने बोला 35 साल पहले, कई साधकों को पता है, चुन कर नाम नोट कर लेना आज शाम को रात को घर जाकर। ये बात मैंने आज थोड़ी बोला, 35 साल बोला। तुम्हारे को मूड के अनुसार देखो मरना पर्यंत अनंत चिंताओं से घिरा रहता है। अभी देखो कैसे रोना निकल रहे लोग, जबकि क्या मेरा आज की बात है, मैं तो बहुत पहले बोला था। क्या मेरा बात को तमाशा समझ रखता है, जैसे आपके क्रम से रखते हैं ना, यहाँ से रखते हैं ना, यहाँ से भी मेरा टाइम को खराब मत करो। मैं आपके गुरु में 38 साल पहले बोला मरना पर्यंत अनंत चिंताओं से घिरे रहते, विषय बहुत से अनंत की कल्पना भी नहीं कर सकता, आप सोच ही नहीं सकता। विषय बहुत से जब भी असुर संपत्ति को लेकर जब भी आप खुश हो जाएगा ना, फूक लेना मगर बड़ा खराब कर ये तो वो भोगने से पाप नहीं चढ़ता। तू इतने महात्म्य मत दो ऐसे घड़ी, लेकिन अभी कितने टाइम है अपने घर जाने का। मेरा मतलब ऐसे जहाँ सूर्य चंद्रमा अपनी प्रकाश से नहीं करता, जिसको प्राप्त कर लौटते नहीं है, वही मेरा धर्मधाम है। भगवान भी इंतजार करते हैं, डायरी देखते हैं। मैंने दूध पर जो भेजा है उसका टाइमिंग कहाँ आएगा, मेरे अंदर नित्य विश्राम करेगा, अंतरात्मा में लीन हो जाएगा। या तो तू रौरादि नरक भोगेगा या तन विदर महाबल रसाबल पाताल में जाएगा। तब जब सत्य लोग साथ लोग तुमने भगवान को यही देख रहे, आप तो ये देख रहे आज मैंने कितना कमाई किया, वो कितना कमाई करेंगे, कितना बच्चे को नास्तिक बनाएंगे, संगता बनाएंगे, बड़ी सरकार कंपटीशन करे। तूने कहा था कंपटीशन करेगा जीने के लिए, या तो बहुत धन नहीं चाहिए या बहुत बड़ी चीज नहीं चाहिए। ये सब अहंकार बढ़ता है दूसरों को, अपनों से छोटों को ही दिखाता है ना, अपनों से बड़ों को तो नहीं दिखा रहे ना। ये सब इसलिए करेगा, ये सब मेरा क्यों छुपानी है। मेरा देखो सवाल है, सवाल नहीं तो मरना पर्यंत एक तरह का पांडव तो बच्चा दांत मारेगा, दूसरी तरफ कोई पूछेगा नहीं है। तब तक
से बाद देख लेना, हमारा तो बट सीख जाएगा फिर। देखा था फोन कितना आता है। मैंने कहा मैंने तुम्हारे को 60 साल से पहले ही बोला था, 35 साल का उम्र में आने वाला। अभी तो आप उनको देख रहे हैं ड्रामा, ये कौन सा है वो दशहरा चीज है, आपको देखते होगा पहले, आपको कभी देखा रास्ते में देखता है ना, ऑफिस से जाते थे या सत्संग जाते थे, लाइटिंग लाइटिंग दिखता था, तो लाइट वाइट दिखता नहीं, क्या हो गया अभी, क्या हो गया लाइट बंद हो गया इस बार, वही नहीं ना राम जला अभी आखिरी आखिरी बार आप लोगों को भी हटाएगा, हमारे यहाँ तो मैंने चला। बोला है ना आपको भी हटाएगा, बोला है ना पहले से। सिर्फ ये एक रह गया गूगल पर। आप सोचेगा गूगल का मेरे को पैसा, मेरे को फोन आता है, मेरे को ऑस्ट्रेलिया श्रीलंका सिंगापुर कनाडा मैं आपको भी पता है ना कि मेरे को डायरेक्ट कोई फोन नहीं करेगा, नरेंद्र को करेंगे या किसी साधक को डायरेक्ट करने में मैं कंधा खेल रही हूँ, तो मेरे को डायरेक्ट फोन कर रहे, मैं तो किसी को नहीं जानती। अगर आपको मैं जानती हूँ, मैं परमात्मा का नाम से जानती हूँ, अगर सवेरे आपने देखा ना किसी को, मैंने कहा कौन बोल रहा था क्या नाम, जब भी बहुत बातचीत होते थे, भक्ति मार्ग से हटाया, क्या उसका नाम क्या बोल रहा था, नाम बोल रहा था, ये कड़ा कौन आपका जो किसी का लड़के का क्या नाम बुलाता था, क्या नाम है उसका, मैंने कहा कौन कपिल है, नीचे तो बहुत सारे लोग खड़े होते हैं लाइन में, पता है ना आपको, सुना भी है ना आपने। मैं नहीं जानती, मेरा परिचय सिर्फ भक्ति से है। आप ये सोचना नहीं स्वर्ग का राजा भी आएगा मैं लात मारने वाली हूँ, मेरा परिचय सिर्फ भक्ति से है, क्योंकि मैं इतना टाइम दे चुका ना। अभी तो आपका हाथ में है, मेरे हाथ में नहीं है, मैंने अपने पास जो था वो सब आपको दे दिया। जब ये भक्ति बन, ये सब आपको रुकावट नहीं जाएगा। आप किसी कीचड़ में जाओ, जहाज में जाओ, हवाई जहाज में जाओ, किसी जंगल में कहीं भी जाओ, मेरा भक्ति आपके साथ है। उसके लिए कोई मकान नहीं चाहिए, कोई घोड़ा गाड़ी नहीं चाहिए, एक जहाज नहीं चाहिए, भक्ति में ऐसे बताया ना आपको। लेकिन उसने विपरीत आया था, लाइन में खड़े हो गए, क्यों खड़े हो गए, हिम्मत कैसे पड़ा, उसके बाद हो रहा है पूरा, याद है ना आपको। आप ही कोई सोचेगा ऐसे कभी हो ही नहीं, कोई नहीं सकता, मैं तो मतलब हो सकता है, इतना सारे आपको लोग, मैं तो कौन है, मैं नहीं जानती। मैं अभी आप भी भक्ति छोड़कर किसी लाइन में खड़े हो जाओ, कष्ट करो, काफी टाइम के बाद मैं आपको नहीं जानते, बोला ना, मैंने कहा कौन है, मैं नहीं जानती, वो हैरान हो गई, तो जानती नहीं है, किसी तरह को भी कहा, मैं नहीं जानती किसी को भी, मेरा परिचय सिर्फ भक्ति से है। मैं जन्म से भक्ति से ही लिप्त रहता, अपना मेरा ड्यूटी क्या था मैंने वही निभाया। अब मैं उनको साथ भी ये गांव से भी मिलता सारी क्या नहीं होगी, भाई आगे अहंकार बेलगाम काम क्रोध संकल्प को छोड़े हुए ममता रहे तो शांत होता कर मुझसे ब्रह्म ने एक ही बात में योग होते हैं, जब उसको न शोक सिखाता है मिलता है बस हमें ठंडा मुक्ति सही तो मेरे जरूर भक्ति का पात्र बन जाता है। भक्ति से मेरे परिणाम और स्वरूप को यथार्थ जानकर तत् पश्चात मुक्ति संग में लीन पर आश्रय बचकर कर्म को करता हुआ भी ज्ञान बंधु मेरा प्रसन्नता के कारण एक अविनाशी जिन्हीं को प्रातःमुक्ति में चित्त देने से बोलो सब संसार नायति पंगे के अहंकार के कारण बदलाव आएगा, निश्चय भाव से फट जाएगा, लात मारेंगे, ये नहीं बोलेगा मेरा तेरा परिचय है, कौन सा परिचय, मेरा परिचय सिर्फ भक्ति से भगवान से, इसीलिए इस शरीर का सिर्फ देखो पाकर ईश्वर की आज्ञा में रहे, उसी में मन रमा, उसकी भक्ति कर, उसकी पूजा कर, उसे नमस्कार कर, इस प्रकार मुक्त होकर परम पिता परमात्मा को प्राप्त सब साधक हो। बड़ा खुश है, कोई चाहत नहीं, चाह छोड़ो चिंता छोड़ो, मनवा बेपरवा सदा दिवाली सदा की आठों पैर आनंदी आनंद, सदा दिवालियां आनंदी, 5 बार बोलो सदा दिवाली सदा दिवाली आठों पैर आनंदी आनंद,
सदा दिवाली संतों की आठों पैर आनंद की सदा दिवाली संतों की आठों पैर आनंद की सदा दिवाली संतों के आठों पैर आनंद की सदा दिवाली संतों के आठों पैर आनंद की